Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Teaching Grammar Rocks. Dear students, today we will start future indefinite tense negative sentences from active voice to passive voice. लास्ट लेसन के अंदर हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के जो सिंपल सेंटेंसेस थे उनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर चुके हैं। इस लेसन के अंदर हम नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो सबसे पहले हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के जो एक्टिव वॉइस का फार्मूला है उसको हमने देखना है कि इसके अंदर जो है वो हम किस तरह हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शेल प्लस नॉट। नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नॉट। उसके बाद वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज होगी और प्लस हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस भी हम इसको कहते हैं। इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसका एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा वो इस तरह हमारे पास उसका स्ट्रक्चर होगा। जब हम इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, नॉट प्लस बी। तो हमने सिंपल सेंटेंसेस के अंदर देखा था कि हमने पैसिव वॉइस के अंदर विल बी का जो है वो इस्तेमाल करना है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर विल और बी के दरमियान में नॉट का जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, उसके साथ बाय और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई शैल नॉट राइट अ लेटर। ये हमारे पास नेगेटिव का सेंटेंस है, आई शैल नॉट राइट अ लेटर, जो कि इस स्ट्रक्चर को जो है वो फॉलो करता है। अब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा आ लेटर। ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया आ लेटर। उसके बाद विल का इस्तेमाल होगा, विल नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास वर्ब कौन सा है, राइट, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हम इसकी थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न, फिर बाय का इजाफा होगा और एंड पे ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, तो इसकी जो ऑब्जेक्टिव हालत होगी मी। अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय मी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। We shall not pluck the flowers. We shall not pluck the flowers। ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, द फ्लावर्स विल नॉट बी प्लक्ड बाय। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या बनेगा, वी हमारे पास सब्जेक्ट है। जब हम इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो इसकी ऑब्जेक्टिव हालत अस। द फ्लावर्स will not be
प्लक्ड बाय अस। तो ये इस तरह नेगेटिव जो सेंटेंस होगा वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बात कि विल और शेल को जो है वो हमने देखना है, सामने रखना है कि विल और शेल का यूज हमारे पास किस तरह होगा, क्योंकि जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है उसके अंदर हमने क्या यूज करना है, विल नॉट बी। सिंपल सेंटेंस होगा तो विल बी, नेगेटिव का होगा तो विल नॉट बी। यानी पैसिव वॉइस के अंदर हमारे पास क्या यूज हो रहा है, विल। एक्टिव वॉइस के अंदर हमारे पास ऑप्शन है विल और शेल का, कि फर्स्ट पर्सन के साथ शेल, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ विल। लेकिन पहले भी उसके अंदर वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि हम किसी भी अब सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, चाहे वो सेकंड है, चाहे वो थर्ड पर्सन है, तमाम के साथ भी जो है वो विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इतनी कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपके जहन में कि विल और शेल का यूज किस तरह है। तो एक्टिव वॉइस के अंदर तमाम के साथ हम विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसिव वॉइस के अंदर तमाम सब्जेक्ट के साथ हमारे पास विल ही यूज होता है। तो पैसिव वॉइस के अंदर जो है वो शेल का यूज नहीं होता। जस्ट एक्टिव वॉइस के अंदर होता है विल और शेल का डिफरेंशिएशन। लेकिन वहाँ पे भी अगर आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ पे विल लगाएं, कहाँ पे शेल, तो तमाम सब्जेक्ट के साथ हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू।